साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले के आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकी मारे गए। अमित शाह ने कहा ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम के आतंकी और उनके आका मारे गए। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे। आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है। हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लोकसभा में दूसरे दिन की बहस की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया। शाह ने बताया कि कैसे ऑपरेशन महादेव प्लान किया गया और इसके तहत उन आतंकियों को कैसे ढेर किया गया जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था।
ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने जॉइंट ऑपरेशन कर पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। ढेर हुए तीनों आतंकियों के नाम भी सामने आ गए हैं। इनमें सुलेमान लश्कर ए तोयबा का कमांडर था, जिब्रान भी ए ग्रेड का आतंकवादी था और अफजाल पहलगाम हमले में ये तीनों आतंकी शामिल थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। 22 मई को ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया और जिन आतंकियों ने कई सिंदूर उजाड़े थे और उन्हें उनके किए की सजा भी दे दी गई। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए। शाह ने भारतीय जवानों की जमकर तारीफ की और बताया कि कैसे हमारे जवानों ने उन आतंकियों को पाकिस्तान भागने नहीं दिया और उन्हें भारत की मिट्टी में ही मिला दिया। 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां बेचा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। शाह ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस को भी घेरा, यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है और इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। मैं अभी भी एक बात इस महान सदन में, सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते, पाकिस्तान कभी न होता। सदन की कार्यवाही के दौरान जहां एक तरफ शाह ने ऑपरेशन महादेव के बारे में विस्तार से बताया, तो वहीं पाकिस्तान, चीन समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। का ऐसा कोई कारखाना नहीं जो पब्लिक सेक्टर नहीं, जो हथियार बनाने का और चीजें बनाने का एक भी नहीं। आपने सिर्फ